वेलकम फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एनएमडीसी से निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एनएमडीसी से वैकेंसी निकली हुई जो कि मेंटेनर के लिए है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैसनिस्ट, वेल्डर, बहुत सारे ट्रेड के लिए है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए वो नोटिफिकेशन के तौर पे आपके पास समय से पहुंच सके और आप फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर एनएमडीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज लिखा हुआ है, कांजी भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद। यहाँ पे CIL नंबर दिया हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर आपका 4/2022 है और 3/2 को निकला है ये। चलिए पोस्ट के बारे में जानते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में पहला नंबर देखते हैं फील्ड अटेंडेंट का, जिसका कोड है RS01। इसका टोटल वैकेंसी है 43 और इसका मिडल पास और ITI, यानी कि आपका मिडल पास यानी 8 पास होना चाहिए और ITI अगर है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 90 सीट है जो कि ITI, वेल्डिंग, फिटर, मैसनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल के लिए है। उसके बाद HEM मैकेनिक ग्रेड 3 के लिए है जो कि 10 पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल से मांगा है और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बोला। नेक्स्ट देखते हैं ब्लास्टर ग्रेड 2 के लिए, तो इसमें 2 पोस्ट है। साथ ही आपका मैट्रिक और ITI के साथ ही ब्लास्टर से आपका ITI होना चाहिए और माइनिंग मेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फर्स्ट एड का भी सर्टिफिकेट है तो आपका चलेगा। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कौन सी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन है वो देख लेते हैं। फील्ड अटेंडेंट के लिए जो है 43 पोस्ट है, जिसमें 7 SC में है, ST 3 है, OBC 11 और EWS 5 और जनरल का 17 है। साथ ही मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात करें तो फिटर, वेल्डर, मोटर या फिर डीजल मैकेनिक, मैसनिस्ट और ऑटो इलेक्ट्रिशियन। इसमें कितना सीट है तो फिटर में 30 सीट है, जिसमें कि SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 और OBC के लिए 8। इसी प्रकार मैसनिस्ट में भी देख सकते हैं 4 सीट है टोटल, जिसमें 1 सीट SC, 1 ST और 1 OBC, बाकी बात 1 जनरल में है। ये आपका रहा सीट के बाद देखते हैं इसका जो स्टाइपेंड कितना पे आपको किया जाएगा वो देख लेते हैं। फील्ड अटेंडेंट को जो है फर्स्ट 12 महीने तक आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने बाद आपको 18,500 रुपये मिलेंगे और जो पे स्केल है आपका रिकैलकुलेशन किया जाएगा। 3% जो आपका जो है इसमें 3% का रिकैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे 18,100 रुपया है उसका 3% करके और 31,850 रुपया आखिरी आपका पे जाएगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 18,000 रुपये पहले मिलेंगे 12 महीने तक, फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद आपको 18,500 मिलेंगे। चलिए, ये हमारा पे स्केल है। इसके साथ ही आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको nmdc.co.in पे जाना है आपको। उसके बाद कैरियर सेक्शन पे जाना है। कैरियर सेक्शन के बाद आपको वहाँ पर अवेलेबल लिंक पे जाना है, जो नोटिफिकेशन नंबर 04/2022 होगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के लिए आएगा, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसमें डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं उसको अपलोड करना है और उसके बाद पेमेंट करना है। याद रखिएगा SC, ST और PWD के लिए फॉर्म फिलअप फ्री हो रहा है। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए आपका 150 रुपया लग रहा है, जो कि आपको UPI या फिर क्रेडिट, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन SBI कलेक्ट द्वारा करना है आपको पेमेंट।
साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो 10th सर्टिफिकेट लग रहा है, एक फ़ोटोग्राफ लग रहा है और मिडल पास सर्टिफिकेट लग रहा है। फील्ड अटेंडेंट से रिलेटेड है तो आपको फील्ड अटेंडेंट का सर्टिफिकेट देना होगा। और SC ST OBC NCL और EWS और जो डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा और एक स्कैन सिग्नेचर लगेगा। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी होगा, उसी के आधार पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स आपका आएगा उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा, ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग टेस्ट में कितने कितने कौन से ट्रेड का क्या है वो देखते हैं। पहला नेम ऑफ पोस्ट फील्ड अटेंडेंट का देखते हैं, उसका राइटिंग टेस्ट होगा और फिजिकल एबिलिटी दोनों होगा। साथ ही मैकेनिकल वो मेंटेनेंस असिस्टेंट का देखते हैं, जिसमें फीटर वेल्डर बहुत सारे ट्रेड आते हैं, तो उसमें राइटिंग टेस्ट होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सिर्फ फील्ड अटेंडेंट में जो है राइटिंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं जैसे कि ब्लास्टर ग्रेड 3 के लिए, MCO ग्रेड 3 के लिए हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फीटर वेल्डर जो भी हो, उनके लिए राइटिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट ही होगा और वो भी आपका OMR सीट में होगा, ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज 70 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग जो है आपका 30 नंबर का होगा, फर्स्ट में होगा ये। चलिए नेक्स्ट, ये किसके किसके लिए है ये भी जान लेना है आपको। फील्ड अटेंडेंट के लिए, ओनली फील्ड अटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 जो आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, जिसमें फीटर इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे ट्रेड हैं उनके लिए है। फीटर जैसे कि फीटर इलेक्ट्रिशियन वेल्डर, ये सारे ट्रेड क्या है, जिसमें 30 नंबर जो आपका है स्पेसिफिक आपका जो ट्रेड है उससे होगा और 50 नंबर आपका जनरल नॉलेज होगा और रीजनिंग और मैथ 20 नंबर का होगा, यानी टोटल आपका 100 नंबर का होगा। इसमें 100 नंबर में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर लाने पे आपका कटअप या फिर पास मार्क्स होगा, वो देख लेना है। 40 नंबर SC ST PWD के लिए होना चाहिए, OBC NCL के लिए 45 नंबर और जनरल और EWS के लिए 50 नंबर होना चाहिए सेकेंड एग्ज़ाम में जाने के लिए। सेकेंड एग्ज़ाम यानी कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो होना चाहिए। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में आपका इतना नंबर आ जाता है तो आपको सेकेंड एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट का क्या है परसेंटेज वो देख लेते हैं। 40% आपका जनरल EWS के लिए होता है, 37% OBC के लिए होता है और 30% SC ST PWD के लिए होता है। इसके बाद ये सेकेंड लेवल ख़त्म होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आता है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए 10th 12th ITI अप्रेंटिस एक्सपीरियंस सारे लेकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अच्छे से ओरिजिनल के साथ। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कर लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको nmdc.com.in साइट पे आपको मिलेगा फॉर्मेट, उसको आप डाउनलोड कर लेना है। उसके आधार पर ही SC ST जो भी आपका कैटेगरी है वो फॉर्म को डाउनलोड करके आपको वैसे ही फॉर्मेट में आपको बनाना होगा SC ST OBC सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, आप जो ओनली आप जो हैं भारत के नागरिक होना चाहिए आपको, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका राइटिंग टेस्ट लिखने के बाद आपको जो है सेकंड जो राइटिंग टेस्ट होगा उसके आधार पर आपको जो नंबर आएंगे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पर। चलिए नेक्स्ट ख़त्म हो चुका है। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर हमारे चैनल में नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के साथ ही। और इस वैकेंसी के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं NMDC का ऑफिशियल साइट दे दूंगा, साथ ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का।
उस पर आप ज्वाइन हो जाए, जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।